Watch this. माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त तुमको चुनौती देता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करें और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते बहस करना चाहते हैं वो तय करेंगे जी और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज दे करके। ये वीडियो इंडिया का नहीं है बल्कि दूर देश गुयाना की पार्लियामेंट डिबेट का है, जहां अपोजिशन के एक मेंबर ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर विकास रामकिशोन की हिंदी बोलने की एबिलिटी पर ताना मारा, जैसे इंडियन ओरिजिन होने के बावजूद उन्हें अपनी लैंग्वेज आती ही ना हो। गुयाना की पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान जब विकास रामकिशोन की हिंदी एबिलिटी पर ताना मारा गया तो उन्होंने स्पीकर से परमिशन लेकर सीधा हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। बिना किसी नोट्स के फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हिंदी में उन्होंने अपोजिशन को जवाब दिया और कहा कि टॉपिक आप तय कीजिए, मैं बिना कागज देखे हिंदी में बोलूंगा, चाहे लाइव टीवी पर ही क्यों ना हो। इसके बाद पार्लियामेंट हाउस बिल्कुल शांत हो गया। गुयाना की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा 19th सेंचुरी के इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के थ्रू इंडिया से गया डायस्पोरा है, खासकर यूपी बिहार रीजन से। इसी वजह से हिंदी और भोजपुरी जैसी लैंग्वेजेस वहाँ घरों, मंदिरों और कम्युनिटी स्पेसेस में आज भी बोली जाती है और अब पार्लियामेंट में भी आपस में फ्लुएंटली बोली जा रही है। वैसे भारत में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, खासकर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। डीएम के लीडर्स अब भी हिंदी को एक बड़े थ्रेट की तरह प्रोजेक्ट करते रहते हैं। रिसेंटली डीएम के मिनिस्टर पलानीवेल थियागाराजन ने फिर कहा कि उनकी पार्टी एंटी हिंदी इंपोजिशन है, एंटी हिंदी नहीं, और एनईपी के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का विरोध करते हुए सेंटर पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। डीएम के एमपी कनिमोझी भी बार बार हिंदी इंपोजिशन को तमिल अस्मिता और फेडरलिज्म पर हमला बताती रही है। ये नैरेटिव 1960s के एंटी हिंदी एजिटेशन से जुड़ा है, जिन्होंने डीएमके को पॉलिटिकल पावर तक पहुंचाया और तब से हिंदी थ्रेट उनका कोर इलेक्टोरल प्लान बना हुआ है। अब आयरनी ये है कि दूर गुयाना में जहां हिंदी माइग्रेशन और कॉलोनियल लेबर सिस्टम के थ्रू पहुंची, वहां एक इलेक्टेड मिनिस्टर उसे पार्लियामेंट में गर्व के साथ बोलकर अपनी आइडेंटिटी असर्ट करता है बिना किसी पॉलिसी पुश या जबरदस्ती के। लेकिन इंडिया में जहां हिंदी एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड भाषा है और स्टेट्स के बीच कम्युनिकेशन का कॉमन मीडियम भी, वहां डीएम के जैसे नेता इंपोजिशन सार का अलार्म बजाते रहते हैं, जैसे ये कल्चरल डोमिनेशन हो, जबकि डायस्पोरा में और बॉलीवुड की सॉफ्ट पावर के थ्रू ये लैंग्वेज वॉलंटियरली एम्ब्रेस की जा रही। एक तरफ गुयाना की इंडो कम्युनिटी हिंदी को अपनी विरासत मानकर सेलिब्रेट करती है बिना किसी फियर ऑफ इरेज की, दूसरी तरफ तमिलनाडु की पॉलिटिक्स उसे विलन बनाकर पेश करती है लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी के नाम पर, जबकि इंग्लिश जो कहीं ज्यादा कॉलोनियल इंपोर्ट है उसे कंफर्टेबली अडॉप्ट किया जाता है और तमिल फिल्म्स हिंदी में डब करके पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस का फायदा भी उठाया जाता है। ये ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में लैंग्वेज पॉलिटिक्स ज्यादातर वोट बैंक्स और हिस्टोरिकल ग्रजेस के बारे में है, लैंग्वेज के नेचुरल ग्रोथ के बारे में काम। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।